हाँ भाई, कल कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर बताए थे ओम शंकर, जब देखा था वो क्या बुक में तुमने, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ग्लूटानिक, देखा था तुमने बुक में, सीरीज देखी थी जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 लर्न कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपन स्टार्ट करेंगे तो एक बार अपन इसको और पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अपन आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड के, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, इस चैप्टर के 2 पार्ट है। चैप्टर 12 जो है उसको सिर्फ अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ एल्डिहाइड कीटोन होंगे, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अकेले को अपन पढ़ेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन को साथ पढ़ेंगे। तो आज अपन सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे, इसीलिए सभी बच्चों के पास में अपनी रफ कॉपी होनी चाहिए भाई, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो। क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में करवाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी अपन देख रहे हैं, वो तुमने मॉडर्न गुरु वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, मॉडर्न गुरु, OH बॉन्ड क्लीवेज इन अल्कोहल, उसमें तुमने ये ओडी 2 मेथड पढ़े थे, उनमें देखना एल्डिहाइड और कीटोन ही बन रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। तो फर्स्ट मेरी रिएक्शन आ जाती है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन। ध्यान दो बेटा, ऑक्सीडेशन में याद है आपको कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री का होता है तो बनता है कीटोन। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एसिड बन जाता है। तो मुझे एसिड नहीं बनाना है यहाँ, क्योंकि मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसिड का नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ रही हूँ केवल एल्डिहाइड और कीटोन। तो अपन अब इस बार कुछ न कुछ कैटालिस्ट यूज में लेंगे जो उस आगे ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर दे। तो फर्स्ट में ध्यान दें, आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, ये ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, हो गई 1 डिग्री अल्कोहल, एक आर लगा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन बेटा अगर अपन पीसीसी मैंने लगा दिया कैटालिस्ट, और वहां भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी चैप्टर 11 में, अगर, और वहां जरूरी नहीं है, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आए कि एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे आपको करवाना है 1 डिग्री अल्कोहल से, तो वो केमिकल रिएक्शन लिखिए, उस समय आपको पीसीसी लगाना है। समझ रहे हैं बात ढंग से? तो ध्यान दो, पीसीसी की प्रेजेंस होता वही है OH बॉन्ड क्लीवेज, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो यहाँ का H H2O के साथ H2O बाहर, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O R H प्लस के अंदर H2O। पीसीसी क्या है? पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन पहले पढ़ी थी तुमने पीवाई चैप्टर 9 में, C5H5N वो कहते हैं पर पिरिडीन। बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन को एंटर कर दो, पिरिडीन बन जाएगी। क्लोरोक्रोमेट पीसीसी वो कैटलिस्ट होता है जो हाई यील्ड एल्डिहाइड की देगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को आगे ब्लॉक कर देगा। ओके, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। अब अपने को ये रिएक्शन भी अपन ने पढ़ी है कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ से हाइड्रोजन हट गई, वही अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनेगा कीटोन, और इस कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे एक कम कार्बन का क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। पढ़ा था तुमने। अब ये स्टेप अगर मुझे नहीं चाहिए तो मुझे वही पर्टिकुलर एक कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ेगा। तो उस रिएक्शन के लिए ध्यान दो, हाई यील्ड अगर आपको कीटोन की चाहिए तो उसके लिए अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको अपन ओपन ईयर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन उसमें लिखा मिलेगा तुम्हें ओपन ईयर। अब ध्यान दो, इस ओपन ईयर को कैसे लर्न रखोगे वो समझना। ऑक्सीडेशन, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन क्या है समझे। देखो कौन सा एल्कोहल ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाता है? 2 डिग्री, ये बनाएगा 2 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री।
समझ गए? अब देखो, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में सबसे छोटा कीटोन लेंगे काम में। कौन सा होता है सबसे छोटा कीटोन? एसीटोन। ठीक है, रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज में लेना है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है? देखो, ब्यूटॉक्साइड, ऑक्साइड का मीनिंग ऑक्सीजन पे नेगेटिव, टर्सरी कार्बन, ये रहा टर्सरी, ये बन गया। और एल्यूमिनियम इसके साथ जोड़ोगे तो एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो कितने ग्रुप लेने पड़ेंगे इसके? 3 लेने पड़ेंगे। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 को अल्ट्राइज करके लिख लूं तीनों CH3 को, ये तो जुड़ गए कार्बन के साथ, ये तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया सिंगल बॉन्ड पे, इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये मैंने ले लिए 3 तो माइनस के 3 हो जाएंगे टोटल, और ये जुड़ गई एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ये, समझ गए? टर्सरी कार्बन है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसकी प्रेजेंस में ओपन ईयर, ओपन का मीनिंग होता है खोलना, नियर का मीनिंग पास वाले को। कैसे याद रखोगे? देखो, ये कह रहा है पास वाले को खोल दो, ओपन कर दो, मीनिंग पास वाले को चेंज कर दो। ये रहे पास वाले को, मतलब मैथिल तो चला जाएगा आर की जगह और आर आ जाएगा मिथाइल की जगह। ये देखो, ये ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो क्या बनेगा? ये आर आएंगे इसकी जगह तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, आर और आर प्लस मिथाइल आ जाएंगे COH के पास, COH, तो ये आइसोप्रोपिल क्या बन गई तुम्हारी? एल्कोहल। समझ में आ गई बात ढंग से? ये देखो, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल जब रिएक्शन में रहेगी ना, तो अगर दोबारा ऑक्सीडेशन हो भी गया तो सेकेंडरी एल्कोहल है ये, तो इससे दोबारा कीटोन ही बनेगा, इसका आगे ऑक्सीडेशन अब नहीं होगा। समझ में आ गई बात ढंग से? ये चीज ध्यान रखें, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी एल्कोहल का वो ऑक्सीडेशन है जिससे बनने वाले कीटोन को आगे ऑक्सीडाइज होने से ब्लॉक अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मीनिंग मेन प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया बेटा कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन पीसीसी की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनती है, हाई एंड एल्डिहाइड की मिलेगी। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल का एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में एसीटोन से जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आ जाओ सेकेंड रिएक्शन, वो है ओडी एमओडी। मॉडर्न गुरु में भी तुमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी। डी का मीनिंग क्या था? पीसीसी क्या होता है राहुल? अभी तो बताया था, पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट, क्लोरो, और ये हो गई पिरिडीन, पीवाई पढ़ा है तुमने, C5H5NClCr, ये होता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। C5H5N को अपन क्या कहते हैं? पिरिडीन कहते हैं। ठीक है, मीनिंग बेंजीन रिंग बनाते हो तुम, ये बेंजीन रिंग, बस इसके एक कार्बन की जगह तुम्हें नाइट्रोजन एंटर करवानी है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो और क्रोमेट। ठीक है, ये ग्रुप ऐड कर दो। CrO3 होता है क्रोमेट, क्रोमिल ऑक्साइड, CrO3 होता है बेटा। PDC क्या लिखा? PDC बेटा, PDC तो पिरिडीन डाई क्रोमेट को कहते हैं अपन, पिरिडीन डाई क्रोमेट, तो PDC यूज में नहीं लेना है, PCC काम में लेना है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। राहुल, बुक में PDC लिखा हुआ है क्या? PDC लिखा हुआ है बुक में? तो फिर तुमने PDC कहाँ से पढ़ लिया? PDC नहीं होता बेटा, PCC होता है यहाँ। वो तुम जो पूछ रहे हो PDC, वो पिरिडीन डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, डाइक्रोमेट, Cr2O7 पढ़ा है, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसकी जगह मैं पिरिडीन ले लूं PY और इसको लगा लूं Cr2O7, तो वो होता है पिरिडीन डाइक्रोमेट। ठीक है, PDC बोलते हैं। हाँ भाई, और बोलो, ध्यान दो, तो आया समझ में? पीसीसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल से
ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में एसीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, कीटोन केवल। ठीक है, दोबारा देख लो चाहो तो रिएक्शन कि अगर अपन 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गई, और इसकी रिएक्शन एसीटोन से करवाएंगे। ओपन ईयर याद रखना, एग्जाम में भूलने की बात बिल्कुल नहीं है। ओपन ईयर, ओपन का मीनिंग ओपन कर दे, खोल दे, ईयर का मीनिंग पास वाले, इन पास वाले ग्रुप को चेंज कर। एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा मिथाइल से, मिथाइल चला जाएगा एल्किल की जगह। ठीक है, और बना दे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, ये रहा टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। ओके, और इससे रिएक्शन करवाते ही तुम्हारा C डबल बॉन्ड O के पास तो आ जाएगा R, और COH के पास में चले जाएंगे CH3। समझ गए, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन में आ जाए बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन? 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री, इसका कोई खतरा नहीं है क्योंकि इनसे केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही बनते हैं। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल ले ली, ये रही 1 डिग्री, और ये ले लिए 2R लगा दिए तो बन गई 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन मीनिंग रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। OH बॉन्ड क्लीवेज में पढ़ा था, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और इसमें भी हाइड्रोजन, और 3 डिग्री से तुम्हें पता ही है एल्कीन बन जाती है एलिमिनेशन से। यहाँ भी हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में बेटा? कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन से तो बनेगा एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, प्लस में चला जाएगा H2। समझ में आ गई बात ढंग से? ये सेकंड रिएक्शन हो गई डिहाइड्रोजिनेशन। अब थर्ड देखो, थर्ड रिएक्शन एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगी, ये अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये समझने की चीज है, बाकी दो तो फिर भी याद करने की। देखो ध्यान दो, एल्कीन से बनाना, तो एल्कीन का अपन करवाएंगे बेटा ओजोनोलाइसिस। एल्कीन तो जानते हैं ना किसको कहते हैं? एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये होती है एल्कीन। वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, H लगा के कर सकते हैं, R लगा के कर सकते हैं। ठीक है, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, ओजोन ले लिया। ओजोनोलाइसिस का मीनिंग ओजोन को ऐड करेंगे, लाइसिस का मीनिंग फिर ब्रेक करेंगे। पहले तो ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसको अपन कंपाउंड जो बनेगा उसको अपन लाइसिस का मीनिंग तोड़ेंगे। देखते हैं, देखो कैसे जुड़ेगी ओजोन। जब अपन सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे ना, बहुत छोटे थे, तो ड्राइंग के एग्जाम में हट बना के आते थे। ये देखो इस तरीके से हट याद होगी बनाई हुई ड्राइंग के एग्जाम में ऐसे। ये देखो ये हट, ये आज काम आ जाएगी तुम्हारे। बिल्कुल हट शेप में आपको ओजोन को इसके साथ जोड़ना है। कैसे? देखो ये रहा कार्बन, ये इसकी दोनों वैलेंस, बनाओ हट, 3 ऑक्सीजन के एटम है ओजोन का मीनिंग, एक जुड़ेगा ऊपर की तरफ ऐसे, ये रहे 2 कार्बन वैलेंस और बाकी इसका बना दो बेस। ये देखो ऐसे, इसी शेप में हमेशा ओजोन लगानी है तुम्हें। समझ गए? ये ओजोन जुड़ जाए, बीच में कोई बॉन्ड आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कार्बन की वैलेंस देखो पूरी है, 2 ऑक्सीजन के साथ में नीचे एक एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड ऊपर वाली ऑक्सीजन से, सब ऑक्सीजन के पास 2-2 बॉन्ड हो रहे हैं देखो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिंक का पाउडर मिला के करवाएंगे। क्यों मिलाएंगे वो भी बताऊंगी, देखना। अभी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसके बिल्कुल बीच में वी बना दो, इंग्लिश का वी। ये देखो ये बना दिया, काट दिया इसको बीच में से, तो देखो हटाते ही ये ऑक्सीजन निकलेगी इस H2O के साथ जुड़ के, H2O2 बाहर जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये बॉन्ड ब्रेक होते ही इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी खाली हुई है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल जाएगा।
तो देखो ध्यान दो क्या बना, तो आपके पास में आ गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आकर के बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड आ गया इधर, दो बॉन्ड हो गए, एक पहले से था, एक बॉन्ड ऊपर वाला आ गया, सी डबल बॉन्ड हो, उधर भी क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड हो, ये लो ये कार्बोनिल कंपाउंड बन चुके हैं अपने। अगर इधर आर और एच लगाते हो तो इधर लग गया आर और एच, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर इधर एच और एच लगाते हो तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों तरफ आर ही लगा देते हो, दोनों तरफ कार्बन ही लगा देते हो, तो बन जाएगा कीटोन। समझ में आ गई? दोबारा देख ले, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसका लाइसिस, ओजोन को जोड़ेंगे कैसे, 3 ऑक्सीजन के एटम है, एक को ऊपर लगा दो दोनों कार्बन के बॉन्ड के साथ, और 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड एक एक पे लगा के दोनों ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन से जोड़ दो। ठीक है, फिर वी शेप में इसको कट करो बीच में से, ये ऑक्सीजन H2O के साथ में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H2O2 पेरोक्साइड बनाएगी। जिंक क्यों मिलाया, ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन में जिंक का वर्क लिखो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान दें इस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस से पेरोक्साइड बन रहा है, और पेरोक्साइड किसी भी रिएक्शन के लिए पॉइजन होता है, तो उसको रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए जिंक डाल दो, ताकि जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZNO बना ले, जिंक ऑक्साइड, तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन रुक जाएगा। समझ गए? जिंक H2O2 के फॉर्मेशन को ब्लॉक करेगा, क्योंकि जिंक जैसे ऑक्सीजन फ्री होगी, जिंक +2 स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन निकलेगी -2 में, तो उसके साथ जुड़ के ZNO बना लेगा और पेरोक्साइड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ढंग से? अब देखो इसका क्वेश्चन देखें, इसी बार इस साल ये कल परसों जो पेपर हुआ है नीट एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसका क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का होता है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या पूछता है वो, ये प्रोडक्ट बना के देगा आपको, और ये एल्कीन पहचानने के लिए कहेगा आइडेंटिफाई द एल्कीन व्हिच फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉन। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने तुम्हें दिया, ध्यान दो, फिर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तुम्हें, आइडेंटिफाई द एल्कीन व्हिच फॉर्म प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो इसके लिए बेटा आपको जो लिखे गए हैं, जो दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनाने, और बहुत इजी है। प्रोपेनॉल, एल का मीनिंग क्या है, वो एल्डिहाइड है, आंख बंद करके एक तरफ तो एच लगा लो, और प्रोपेनॉल है मीनिंग कितने कार्बन होंगे, 3, एक तो खुद का, और कितने कार्बन और लगा दो, 2 कार्बन और लगा दो, ये समझ में आ गई बात? अब चलते हैं प्रोपेनोन पे, प्लस दूसरी क्या बनाती है वो एल्कीन, प्रोपेनोन, ओन बनाती है, इसका मीनिंग सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ में कार्बन लगा, प्रोपेनोन 3 कार्बन का होता है प्रोपेनोन, एक तो है मतलब एक एक कार्बन और लगाने दोनों तरफ, ये लो ये बन गया प्रोपेनोन। अब क्या करना है, दोनों के बीच में से ऑक्सीजन को हटा के देख लो, पता चल जाएगा वो एल्कीन कौन सी है, जो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन बनाएगी जब उसका ओजोनोलाइसिस होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द एल्कीन व्हिच फॉर्म प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन ऑन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। हटाओ ऑक्सीजन को, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा CH3, यहाँ पे CH3, इधर है CH2 CH3, ये हो गई लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। हाँ भाई 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, दिख रही है 5 कार्बन की पेंटीन, 3 और ये 2 5, ठीक है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन होगी वो एल्कीन जो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन बनाएगी। समझ में आ गई ना बात ढंग से? अब एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, देखिए फटाफट उसका आंसर बता दें, आधा घंटा नहीं लगाए आंसर बताने में, ठीक है, थोड़ा स्पीड ली, करना कुछ नहीं है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट मत करो, बस सी लगा के कर लेना। देखो आइडेंटिफाई द एल्कीन, क्वेश्चन लिख ले, आइडेंटिफाई द एल्कीन which form
methanol and butanol, methanol and butanol, ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटेनॉल सुन लो, ऑल नहीं है, ओ नहीं है, कीटोन। फटाफट बनाओ, कौन सी एल्कीन होगी जो मेथेनॉल और ब्यूटेनॉन बनाएगी। कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्सीजन को हटाओ बीच में से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जोड़ के देख लो कौन सी एल्कीन। बनाओ जल्दी। टू मिथाइल ब्यूटवनीन, समीर ने आंसर दिया है 2 मिथाइल। देखते हैं, देखिए अभी ब्यूटवनीन, ब्यूटवनीन या 1 ब्यूटीन एक ही बात है, 1 ब्यूटीन। और कोई है? धर्मवीर 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, सेम ही आंसर आ रहा है दोनों का। देखो इधर स्ट्रक्चर बनाओ पहले, आज बाकी के 15 बच्चे बैठ के सो रहे हैं आराम से, ठीक है, बाकी से पढ़ाई का कोई काम नहीं होता है। इधर देखो, गाने सुनने के लिए कह दो, अभी सबसे आगे रहेंगे। देखो मैथेनॉल का मीनिंग होता है एक कार्बन, तो एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में ही है सी डबल बॉन्डों में, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ये तो हो गया मैथेन। स्ट्रक्चर जिसको नहीं आती ना उसके लिए बकवास है फिर केमिस्ट्री। ये हो गया मैथेनॉल। ब्यूटेनॉन का मीनिंग 4 कार्बन होंगे एक फंक्शनल ग्रुप में, बचे जो लगा दें ऊपर या नीचे जिधर भी लगाएंगे। नंबरिंग इधर से ही होगी इसकी, 2 ब्यूटेनॉन होगा, ये 3 ब्यूटेनॉन नहीं है, 1 2 1 2 3, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉन नहीं है। तो आप देखो, हाँ भाई क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे बीच में से, सी डबल बॉन्ड सी, इसके एक तरफ तो जुड़ा हुआ है मिथाइल, एक तरफ जुड़े हुए हैं 2 कार्बन, उधर है सिर्फ और सिर्फ CH2, 2 हाइड्रोजन ही तो है। देख लो, पता चल गया है, आंसर बिल्कुल सही आया है। 2 पर मिथाइल है, ब्यूटवनीन है। 2 बच्चे तो हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं, बाकी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। राहुल का, विवेक का, इनका आंसर सुबह हो गई, दूसरे दिन की 24 घंटे निकल गए, अभी तक आंसर नहीं है, ठीक है, करते रहना आराम से शाम तक। अरे 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें तुम्हें क्वेश्चन भी समझना होता है, स्ट्रक्चर भी बनानी होती है, फिर उसको सॉल्व भी करना है। 1 मिनट का ही टाइम मिलता है बस नीट एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए। देख लो तुम कितनी देर में सॉल्व कर पाओगे। यही क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में, किसी का ही ओजोनोलाइसिस का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन हो गई कंप्लीट। बेटा अपन ने देख लिया ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन चलते हैं 4th मेथड पे, जो है अपना क्या, एल्काइन से बनाना। ए एल्कीन था, एल का मीनिंग है एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे बना, क्या होती है एल्काइन? एल्काइन किसको कहते हैं अपन? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन होता है। मान लो एक बार वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा ले, कौन सी एल्काइन है ये है सिमेट्रिकल एल्काइन। सिमेट्रिकल एल्काइन का मीनिंग, या सिंपल एल्काइन भी कह सकते हैं, मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम है, उसे अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्काइन। देख लो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है। अपन क्या करवाएंगे इसका, अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस के लिए भाई तुम्हारा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 होना चाहिए, और भी ध्यान दो, 2 कैटलिस्ट अगर याद रहे तो, नहीं तो H2SO4 तो लगाना ही है हमेशा।
अपन इसकी मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और 333 केल्विन टेम्परेचर, ये दो चीजें और होती है इसमें, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे मर्क्यूरिक सल्फेट और 333 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा वो देखो। पाई बॉन्ड एक टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटते ही एक तरफ तो हाइड्रोलाइसिस से एक तरफ H लग जाएगा और दूसरी तरफ लगेगा OH। अगर एल्काइन सिमेट्रिकल है, ध्यान से सुन लो, तो कहीं भी एक तरफ H लगा दो एक तरफ OH लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने ऊपर की तरफ तो लगा दिया H, ऊपर वाले को मैंने H दे दिया, कितने H हो गए ऊपर वाले के पास, 2 H हो गए, एक तो पहले ही था, एक ये H2O वाला और दे दिया, और नीचे वाले को मान लो मैंने दे दिया OH, ये लो नीचे वाले को दे दिया मैंने OH। समझ गए, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन हुई तो ध्यान दे H2O का जो अपन एडिशन करवाएंगे वो एडिशन मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग होगा। क्या कहता है मार्कोनी? मार्कोनी कहता है H2O की हाइड्रोजन तो वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और OH वहां जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। वो भी देख लेंगे अभी अपन। ये बना दिया तुमने। अब बेटा अपन इसका क्या, ये C2 लगाया मैंने, यहाँ C थोड़ी है, यहाँ तो H है, ये वाला H है इधर वाला ये। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं सॉरी, अब होगा इसका रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट होगा, किस तरीके से इसका रीअरेंजमेंट होगा देखना। देखो इस H2O वाली जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो जाएगी ऊपर वाले कार्बन के पास, और जो इसका डबल बॉन्ड है वो आएगा इस, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी तो ऑक्सीजन सिंगल पे हो जाएगी, सिंगल पे होते जो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन वाला एक बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो देखो तुम्हारे पास क्या बना, ये हाइड्रोजन ऊपर जाते ही बताओ क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड रह गया, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड भी चला गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड C के साथ में, यहाँ ध्यान दे, ये आ गया तुम्हारा CH3, ये लिख दिया मैंने CH3, ये CH3 हो गया। फिर लाइन खींची, ये वाला बॉन्ड, ये आ गया C, और यहाँ बॉन्ड कितने हो गए, डबल हो गए, डबल बॉन्ड हो, और ये रहा तुम्हारा H। क्या बन गया बेटा, एसिटाल्डिहाइड। रीअरेंजमेंट, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी क्या 11th में, कीटोइनॉल, ये देखो ये रहा कीटोन, ये रहा इनॉल, आइसोमेरिज्म एक टाइप की। रीअरेंजमेंट होगा, ऑल की जो हाइड्रोजन है OH की वो जाएगी कार्बन के पास, और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ठीक है। और रीअरेंजमेंट से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर ये तो बनाया मैंने एल्डिहाइड, कीटोन बनाऊं तो बहुत इजी है कीटोन बनाना, दोनों तरफ हाइड्रोजन मतलब को अपने आप कीटोन बनेगा, देखना मैंने क्या किया है इस बार, ये देखो मैंने ये कर दिया, मतलब अगर मैं एल्काइन बनाऊं अनसिमेट्रिकल, एक बार अनसिमेट्रिकल एल्काइन बन गई अनसिमेट्रिकल। देखो ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ तो 2 कार्बन है, एक तरफ एक ही कार्बन, करवाओ हाइड्रोलाइसिस, बोलो H इस बार कहाँ जाएगा, H का जो अपन H को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जो है मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी, कहाँ जाएगी, ऊपर। डबल बॉन्ड की दोनों तरफ देखो, एक तरफ एक हाइड्रोजन है एक तरफ एक भी नहीं, तो ऊपर चली जाएगी हाइड्रोजन, तो ऊपर तो तुम्हारे पास हो जाएगा CH2, हो गया CH2, क्योंकि एक तो पहले ही थी, एक बॉन्ड टूटने से रह गए डबल बॉन्ड, फिर आ गया C, ये रहा R और इसके साथ जुड़ गया OH। अब करवाएंगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ये इधर तो ये इधर, तो होते ही ऊपर हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड R, क्या बन गई ये कीटोन। आगे बार ढंग से समझ में, ये ध्यान रखना है और कुछ भी, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो H और OH एक तरफ H लगा दे एक तरफ OH, अनसिमेट्रिकल हो तो मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग H और OH का अपन एडिशन करेंगे, ठीक है। ये बेटा 4th रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है एल्काइन। 8
9 रिएक्शन तो वो है अपने 9, 8 नहीं 9 तो वो रिएक्शन है जिससे अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। 2 ऐसी रिएक्शन होगी जिससे केवल एल्डिहाइड बनेगा और एक ऐसी होगी जिससे केवल और केवल कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 रिएक्शन हो चुकी है 9 में से। अब 5th रिएक्शन देखना, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अब अपन लेंगे कैल्शियम सॉल्ट। आज अली का, अब अली का देखते हैं, देखे का मीनिंग है कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, फिर उसका अपन ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे। कैल्शियम सॉल्ट का मीनिंग, कोई भी एसिड लिया तुमने, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन। देखो मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका हाइड्रोजन हटाते इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको अपन कार्बोक्सिलेट कहते हैं। समझ गए? अब कैल्शियम पे तो सबको चार्ज पता है +2 होता है, तो कितने कार्बोक्सिलेट कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे? 2। जब भी -2 हो जाएगा तो मैंने यहाँ ले लिए 2 कार्बोक्सिलेट आए, ये लो, ये ले लिए। देखना कितनी इजी रिएक्शन है, -1 -2 और दोनों के साथ लगा दिया कैल्शियम, ये बन गया कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और इसी कैल्शियम सॉल्ट का अपन करवाएंगे ड्राई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करवाया इसका, ड्राई डिस्टिलेशन मीनिंग वेपर नहीं होनी चाहिए इसमें। ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे, मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं हो तो बेटा होगा क्या, वो सब दिख रहा है तुम्हें। जैसे ही इसको हीट करेंगे, देखना कहीं से भी बॉन्ड डिसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ से गया Ca, यहाँ की गई CO2 और इसमें से एक ऑक्सीजन, चाहे तो ऊपर की CO2 ले लेंगे तो नीचे का ऑक्सीजन ले लेंगे, नीचे की CO2 लेंगे तो ऊपर का केवल ऑक्सीजन। देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ऐसे। बोलो क्या बाहर जाता हुआ दिख रहा है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो बचा है वो तुम्हें बना हुआ दिख गया। RC डबल बॉन्ड OR, क्या है ये RC डबल बॉन्ड OR? कीटोन, ये बन गई कीटोन। अभी तो कीटोन बना, एल्डिहाइड तो नहीं बना। देखिए एल्डिहाइड बना के देखते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, देखो कहते हैं मैडम एल्डिहाइड बनाना है, H लगा देते हैं। अरे एक ही सॉल्ट ले रहे हैं, सेम ही होना चाहिए। जैसे ऊपर आ रहा तो नीचे आ रहा, क्योंकि अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखेंगे RC डबल बॉन्ड और ट्राइस लगा करके कैल्शियम, मीनिंग ये कैल्शियम कार्बोक्सिलेट है। तो दोनों R ग्रुप सेम भी तो होंगे, ये थोड़ी एक तरफ R लगा दिया एक तरफ H लगा दिया, नहीं, वो तो फिर अलग अलग ही लेने पड़ेंगे दोनों। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मान लो H लगा दिया। अब तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा आराम से, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो सबसे छोटा जो एल्डिहाइड है आपका वो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड तो बन गया, कीटोन भी बन गए, लेकिन जो अदर टाइप्स के एल्डिहाइड है वो कैसे बनाएंगे अपन? उसके लिए फिर आपको अलग अलग मिक्सचर लेने पड़ेंगे। कैसे मिक्सर लेंगे? एक तो लो आप कार्बोक्सिलेट का मिक्सर, ये देखो ये RC डबल बॉन्ड O, ये O, फिर RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ कैल्शियम प्लस एक ले लो फॉर्मेट का, कैल्शियम फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट कहते हैं अपन। फॉर्मिक एसिड से बनता है फॉर्मेट, कार्बोक्सिलिक से बनता है कार्बोक्सिलेट, और ये O, और इसके साथ लगा दिया कैल्शियम। अब करना क्या है वो देखो, देखो वही डाई डिस्टिलेशन करवाएंगे। तो देखो किस तरीके से बॉन्ड डिसोसिएट करोगे। यहाँ लिया मैंने कैल्शियम, ये अगर मैंने इसका देखो ये वाला पार्ट मुझे पता है RC डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ से तोड़ू इसको, मैंने ये बाहर निकाल दिया Ca और इसका ले लिया मैंने CO2, ये चला गया CaCO2, ये O, CaCO3 बाहर। तो RC डबल बॉन्ड O को इधर से केवल और केवल क्या मिलना चाहिए? H मिलना चाहिए, मतलब इस बार CO2 इसमें नीचे की बाहर गई है ना, उसमें ऊपर वाले की बाहर जाएगी, उसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको, CO2O और ये, समझ गए? ठीक है, इसमें CO2 नीचे से तो उसमें CO2 वाला पार्ट ऊपर से, तो देखना साफ साफ दिख जाएगा। RC डबल बॉन्ड O प्लस कर दो H को, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। नीचे भी देखो, देखे नीचे इधर रह गया R, तो उधर देखो क्या रह गया HC डबल बॉन्ड O।
ऐसी डबल बॉन्डों में R जोड़ोगे तो यही चीज बनी, तो 2 मोल बन जाएंगे आपके एल्डिहाइड और 2 मोल आपके कैल्शियम कार्बोनेट फ्री हो जाएंगे। तो अगर एल्डिहाइड बनाने हैं तो मिक्सचर लेना पड़ेगा आपको कैल्शियम फॉर्मेट का और कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का। कीटोन बनाना है तो केवल कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का डिस्टिलेशन करवा दो, कीटोन बन जाएंगे। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो आप केवल कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, तो आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। आ गया फिफ्थ मेथड ढंग से समझ में? कैल्शियम जो है उसका ड्राई डिस्टिलेशन करना। आ गया समझ में? कोडोन आज अली का यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, एल्कीन, एल्काइन और कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन। ओके ठीक है, सिर्फ 5 मेथड हो गए 9 में से। कोई दिक्कत है इसमें फिफ्थ मेथड में? पूछना है कुछ? याद करने के लिए भेजूंगी, आप पीडीएफ से याद करेंगे।